मैं हूँ प्रेम रोगी, मैं हूँ सेक्स रोगी, जरा डॉक्टर को बुलाओ। मैं हूँ प्रेम रोगी, मैं हूँ सेक्स रोगी, जरा डॉक्टर को बुलाओ। हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को। आज के खास वीडियो में आपका सैकड़ों प्रकार के सेक्स रोग है, सेक्स की समस्या है, उससे आप निदान नहीं पा रहे हैं। तरह तरह के आयुर्वेदिक दवा, एलोपैथ दवा, होम्योपैथ दवा, एक से बढ़कर एक चिकित्सा आपने लिया है, उसके बाद भी यदि आपका सेक्स संबंधी समस्या दूर नहीं हो रहा है तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि होम्योपैथिक दवा से 100% आपका ये बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप पहले की तरह बिल्कुल मुस्कुराने लगेंगे, हंसने लगेंगे। किसी भी तरह के सेक्स संबंधी समस्या को लेकर आपका टेंशन नहीं रहेगा। आज के वीडियो में सारा समस्या का समाधान हो के रहेगा 100%। हमने जिन रोगियों का इलाज किया वो 45 साल की उम्र में अपने को 25-30 वाले समझ रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल बात सही है कि ट्रीटमेंट के अभाव में, जानकारी के अभाव में आप अपने को बीमार मान लेते हैं। जिस तरह से आपका आँख का रोशनी का इलाज करना पड़ता है, दांत का, पेट का, छाती का, हड्डी का, कान का, नाक का, आँख का, उसी तरह से ये सेक्स ऑर्गन की बीमारी होती है, उसे भी अन्य बीमारियों की तरह भी आपका ट्रीटमेंट है। ना इसमें किसी भी तरह का लजाने शर्माने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। ये आपको जानकारी का चीज़ है। ये सेक्स पावर, ये सभी जितने भी जीव जंतु हैं, ये ऊपर ईश्वरीय आपका ये चीज़ है, और ये हार्मोन की संग, हार्मोन का एक तरह का स्राव है। जैसे जैसे आदमी युवा बनता है उसमें एक तरह का सेक्सुअल एक्टिविटी पाया जाता है, और इस तरह से आपको सेक्सुअल एक्टिविटी यदि आपको किसी भी रोगी को है तो आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सेक्स रोगी हमेशा जितने आप सोचेंगे उतने आपका ये बीमारी बढ़ते जाएगा। हाँ, ये बिल्कुल दिमाग से जुड़ने वाला ये बीमारी है। जितने आप इसे देखेंगे, सही से समझने की कोशिश नहीं करेंगे, आपका बीमारी बढ़ते जाएगा। भगवान कृष्ण सैकड़ों गोपियों से प्रेम करते थे, लेकिन उन्हें सेक्स रोगी कभी नहीं कहा गया, उन्हें भगवान की उपाधि दी गई। और यही हमारे कई साधु महात्मा संत, ये जिनका नाम आता है, उन्हें आप सेक्स रोगी कह सकते हैं, क्योंकि उनका रिप्यूटेशन जो उन्हें अपने को दिखाया था वो चीज़ उन लोगों में नहीं पाया गया। हम वहाँ पर नहीं जाना चाहते, हम आपकी बीमारी के इर्द गिर्द हम घूमना चाहते हैं। STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी एक से ज़्यादा यदि आप औरतों के साथ, महिलाओं के साथ, अपने सहयोगी के साथ में यदि आप यौन संबंध बनाते हैं तो आप महात्मा हेनीमैन के अनुसार आपको सिफिलिस बीमारी पकड़ेगा। इस सिफिलिस बीमारी होता क्या है? एक दूसरे के इंटरकोर्स के दौरान ये आपको इन्फेक्शन लग जाता है, इसे हम आपको सिफिलिस बीमारी कहते हैं। सिफिलिस बीमारी हमेशा आपको एक दूसरे के संपर्क में आने से हो सकता है। यदि महिला को यदि सिफिलिस है तो पुरुष को लग सकता है, यदि पुरुष को यदि सिफिलिस है तो उस महिला को लग सकता है। यानी पति को यदि सिफिलिस है तो पत्नी को लग जाएगा, या पत्नी को है तो पति को लग जाएगा। अपने जीवन साथी के प्रति अपना स्नेह प्रेम बनाए रखिए। सिफिलिस से बचने का ये आसान तरीका है। यदि आपको यदि बीमारी हो भी जाता है तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि होम्योपैथिक में इन सभी समस्याओं का निदान है। पेनिस का छोटा हो जाना, बड़ा हो जाना, टेढ़ा हो जाना, मुड़ जाना, तरह तरह के समस्या, पेशाब के साथ धातु का आना, पैखाने के साथ आप बैठने के साथ प्रेशर लगाने के दौरान धातु का आना, स्वप्न दोष,
हाथ शरीर का कांपना, खड़ा होने पर चक्कर आने लगना, विभिन्न तरह का बीमारी, बच्चों का जो यंग है, कम उम्र के बच्चे जो हैं उन्हें पढ़ाई में मन नहीं लगना, ये तरह तरह की समस्या आ सकती है। यदि आपको या मास्टरबेशन, आपको हस्तमैथुन की आदत बहुत दिनों से पड़ी हुई है, उसके चलते यदि आपको ये बीमारी लग गया है या किसी भी तरह का आपको बीमारी है, अपने को बिल्कुल नपुंसक आप समझ बैठे हैं, तो इसका भी आपका निदान हो सकता है। आज इस वीडियो में किसी भी आप होम्योपैथिक चिकित्सक से, फार्मेसी से आप मिलकर आप इस दवा का आप प्रयोग कर सकते हैं। हमने आपको ये एग्नस कास्ट कम दवा हम बता रहे हैं। एग्नस कास्ट आप देख लीजिए अपनी स्क्रीन पर, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एग्नस कास्ट ये होम्योपैथी की दवा है। 20 बूंद 1 कप पानी के साथ दिन में 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार तक आप इसका प्रयोग करा सकते हैं। एग्नस कास्ट ये जो हस्तमैथुन की जिनकी आदत पड़ी हुई है और जिनका बुरा प्रभाव शरीर पर हो गया है, लिंग मुड़ गया है, टेढ़ा है, ये सभी तरह का बीमारी जो उनको हो गया है, उनके लिए एक खास दवा है एग्नस कास्ट। अब इस तरह से आपको डायमियाना, एसिड फास, सेलेनियम, लाइकोपोडियम, ये आपको दवाओं का खान है होम्योपैथिक। आप जो भी लक्षण मिलता है उसे आप दवा का सेवन करें और किसी भी डॉक्टर के सलाह से आपका बीमारी 100% ठीक होकर रहेगा। आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को। सेक्स को समझने की ज़रूरत है। ये एक ऊर्जा है, बहुत बड़ा ऊर्जा है। इसे आप दबाने की कोशिश न करें। ये लगातार जीवन भर चलने वाला ये आपका ये एनर्जी है। जन्म से ही ये आपको एनर्जी शरीर में रहता है और युवावस्था में बहुत ज़्यादा मात्रा में ये आपको हार्मोन का ये बदलाव है, जिससे आदमी को इस टाइप का बीमारी लग सकता है। समझने की ज़रूरत है, न इसमें आपका दोष है न और किसी का दोष है। ये परम पूज्य परमात्मा क्या ये आपको ये जो आनंद इसमें भरा हुआ है, ये उन्हीं का देन है और इसके लोगों को आनंद लेनी चाहिए, न कि इसके नहीं समझने की वजह से आनंद के जगह पर आपको बिल्कुल कष्ट हो जाएगा। एसटीडी में आप बहुत सारे हमारे ये जो पेशेंट हैं क्वेश्चन करते हैं कि सर एसटीडी के मरीज सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जिनको हुआ है यानी सिफिलिस हुआ है, क्या यौन संबंध बना सकते हैं? इसका उत्तर होगा बिल्कुल नहीं। आपको इस ढंग का संबंध बनाने हैं तो आपको निश्चित रूप से कंडोम का प्रयोग आपको करनी चाहिए। कंडोम आपको बिल्कुल सुरक्षा देता है, अन्यथा आपको एक में से पति को है तो पत्नी को, पत्नी को है तो पति को हो सकता है। सिफिलिस का पहचान क्या है? आपको पेनिस में या स्त्री है उनके आपको यौन संबंधी रिलेशन बनाने में उनको ये बीमारी लग सकता है और उन्हें खुजली करता है। ये यौन आपको क्षमता को प्रभावित कर देता है और बहुत सारे लोग एलोपैथ का मलहम आपको लगाना पड़ता है और इस तरह से आपको मलहम लगा कर थक गए हैं और आपके पेनिस का खुजली नहीं जा रहा है, तो आप समझिए कि आपका एक दिन बीमारी कैंसर में बदल जाएगा। होम्योपैथिक दवा आपको एसिड नाइट्रिक, मर्कसोल, सिफिलिनम, सल्फर, बहुत क्रियोजोट, बहुत सारा दवा है जिससे कि आपका सिफिलिस बीमारी ठीक हो जाएगा। मर्कसोल, थूजा, एसिड नाइट्रिक ये महान दवाओं की श्रेणी में आता है। किसी भी डॉक्टर के सलाह से आप इस दवा का लक्षण मिलाकर सेवन करेंगे तो सिफिलिस आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नाइटफॉल में ही ऐसे ही आपको कई दवाओं का एसिड फोस, सेलेनियम, कई दवा है जिसे आप प्रयोग करेंगे तो आपका स्वप्न दोष बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और नाइटफॉल की जहाँ तक बात है, ये आपको मन से ज़्यादा संबंध रखता है और अच्छी बातों की तरफ अपने काम, सकारात्मक काम में, पॉजिटिव काम में
आप मन लगाएं और सेक्स को समझें कि क्या है, अन्यथा आपको ये परम पूज्य परमात्मा का जो इसमें आनंद आपको दिए हैं, जिससे आपका चेहरा अच्छा लगता है, खुशहाल जीवन लगता है, खुश मिजाज लगते हैं, ये चीज़ में कमी आएगा और इसका दुरुपयोग करेंगे और सही बात को नहीं समझेंगे तो आपको फायदा की जगह पर बिल्कुल घाटा हो सकता है। यौन क्षमता यदि आपको दिन प्रतिदिन कम होता है तो गरीब यदि आप हैं, गरीबों के लिए खास नुस्खा है, आपको प्याज का सेवन प्रतिदिन करनी चाहिए। प्याज आप एक प्याज नींबू के साथ अथवा ऐसे सलाद में आपको एक बड़ा सा प्याज का रोज़ उपयोग करनी चाहिए। इससे यौन क्षमता बिल्कुल बरकरार रहता है। आप खान पान अच्छा करें, यानी अपने भोजन को हेल्दी बनाएं, रिच डाइट ले, आप सही समय पर सोएं और सही समय पर आप जगें और खाना से किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। कोई भी बीमारी हो तो तुरंत आप डॉक्टर से संपर्क करिए, इसमें आपका समाधान बिल्कुल हो जाएगा। और आपको बहुत ज़्यादा यदि भरोसा करनी है, आज के युग में ये अश्वगंधा भी बहुत अच्छा काम करता है सेक्स रोगी के लिए, इसके भी डॉक्टर के सलाह आप ले सकते हैं। इससे भी बढ़कर आपको सफ़ेद मूसली, सतावर, ये बहुत ही बेहतरीन ढंग का काम करता है। सफ़ेद मूसली तो यौन रोग का अकेले ही दूर कर देगा। ये आपको किसी भी प्रकार का सेक्स संबंधी समस्या है तो आपको ये दवा जो है आधुनिक दवा है, हम इसे होम्योपैथी का आप वियाग्रा, आयुर्वेदिक का वियाग्रा भी कह सकते हैं। सतावर महिलाओं के लिए उत्तम है। जिस तरह से आप पुरुष को सेक्स रोग होता है, सेक्स में कमी समय के अनुसार होने लगता है, उसी तरह से भी महिला को भी सेक्स में कमी आता है। सेक्स में कमी आने का पहचान ये है कि आप चिड़चिड़ा होने लगेंगे, गुस्सा आपको ज़्यादा आएगा और परिवार से धीरे धीरे लगाव कम हो जाएगा। ठीक इसके विपरीत महिला को भी जिससे हो जाता है, चिड़चिड़ी हो जाती है और परिवार से लगाव कम देखने को मिलता है और इस तरह से अपने को परिवार से अलग थलग अपने को महसूस करती हैं। और हंसी मजाक तो दूर, वो एक कोई बात साधारण से भी कर दीजिए, बात का बतंगर बनाकर वो लोग प्रस्तुत करता है। ये आपको सेक्स की कमी है और इसको दूर बिल्कुल किया जा सकता है खान पान में सुधार करके। आप घी का भी प्रयोग करें, शरीर में आवश्यकता से ज़्यादा फैट कम होने लगे अथवा बढ़ने लगे, ये भी आपको सेक्स पावर को ये आपको प्रभावित कर सकता है। और प्याज लहसुन का प्रयोग हमेशा आप कीजिए उचित मात्रा में, कम से कम एक प्याज आपको डेली खानी चाहिए किसी न किसी रूप में। ये नेचुरल तरीके से आपको सेक्स समस्या को आपको दूर रखता है, सेक्स की बीमारी होने नहीं देता है। यदि किसी को बच्चा नहीं हुआ है या हो नहीं रहा है किसी भी कारण से, तो होम्योपैथिक में जो मेंसोल सिरप है, महिला उसे लेकर देख सकती हैं। आपको एग्नस कास, अश्वगंधा, जिनसेंग, ये बेहतरीन आपको काम करता है। एसिड फोस, ये सभी डॉक्टर की सलाह से ही आपको इसका उपयोग करनी चाहिए। सेक्स कोई रोग नहीं है बल्कि एक पावर है, एनर्जी है। इस एनर्जी को आप बनाए रखिए और इसे आप समझे, अच्छे ढंग से आप समझेंगे तो आप कभी सेक्स रोगी या आपको हो नहीं पाएंगे। इसमें अधिकतर लोग शादी विवाह होने से कतराते हैं, डरते हैं। मालूम उन्हें होता है कि शायद वो यौन संबंध बना पाएंगे या नहीं। ऐसा यदि आपको डर लगता है तो निश्चित रूप से आपको डॉक्टर से मिलनी चाहिए। यदि आपको आज का विवाह या शादी संबंध होने जा रहा है या आप उससे डर रहे हैं तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि होम्योपैथिक दवा से ये बिल्कुल बिना साइड इफ़ेक्ट का ठीक हो जाएगा। और आपको किसी भी दुकान से आप लेकर एग्नस कास्ट आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9801757533 यानी 980 1757 533 पर किसी भी तरह का आपको स्व दोष है, आपको बच्चा नहीं हो रहा है या पेनिस का सिकुड़ जाना, ये आपको बीमारी हो सकता है, स्खलन जल्दी होना, आप आनंद की आप कमी महसूस करते हैं और आपको
ये सेक्स संबंधी तरह तरह के आपको समस्या है, तो आपका इजेकुलेशन बहुत सारा आपको बीमारी है कि आपको शीघ्र पतन आपको हो जाता है, तो ये भी एक खास बीमारी है। शीघ्र पतन से आपको होगा क्या, मानसिक असंतुष्टि होने से नींद की कमी, चिड़चिड़ापन, बहुत तरह का आपको बीमारी हो सकता है। ये सेक्स रोग को समय पर दूर नहीं करते हैं तो विभिन्न बीमारियों को जन्म देता है, और इसे आप कभी हमेशा इसे एकांत में ऐसे मरीज को नहीं रहनी चाहिए और इस पर सोचनी नहीं चाहिए। सेक्स रोग से बचने का एक अच्छा सा आपको उपाय हम बताते हैं, नोट कर ली। अपने दिमाग को कभी खाली मत रहने दीजिए। खाली दिमाग शैतान का घर। ये इच्छा शक्ति को आपको दबाने से भी तरह तरह का बीमारी आपको हो सकता है। ये यौन रोग कई रूपों में आपको आ सकता है, जिसे एक ही वीडियो में बताना संभव नहीं है। इतना हम बता देते हैं कि सेक्स इज ए स्ट्रॉन्ग पावर ऑफ एनर्जी, यानी ये एक शक्ति है, ये ऊर्जा है एक तरह का। इस ऊर्जा को आप नष्ट न करें और ऐसी अच्छे काम में लगाएं। यदि आपका मन आपको अच्छे काम में लगता है तो निश्चित रूप से इसमें बीमारी में आपरूपी कम आय होने लगेगा। जितने आप सोचेंगे इस बीमारी में उतने ही बढ़ते जाएगा। तो यदि आपको सेक्स रोगी नहीं बनना है तो आप करें क्या, ये काम अपने लाइफ को आपको आत्मनिर्भर बनाए। अपने देश के बारे में, समाज के बारे में, गांव के लोगों के बारे में, अपने घर परिवार के बारे में सोचेंगे तो आपका ये सब भला होने वाला है। ये आपको सेक्स रोग तभी नहीं होगा जब अपना जीवन साथी से संपर्क बनाएंगे। इधर उधर का संबंध बनाने से, यानी एक से ज़्यादा औरतों से संबंध बनाने से आप खतरनाक मानसिक रोगी हो सकते हैं, सेक्स रोगी हो सकते हैं। और सबसे खतरनाक बीमारी सिफिलिस, यानी ये आपको सिफिलिस की बीमारी पेनिस में लग जाने के बाद दाना खुजली वहाँ पर होने लगता है और तरह तरह का मलहम आप लगाने लगते हैं और इसे दबा रहता है। एक दिन वो बहुत बड़ा घाव बनते बनते कैंसर के रूप में परिवर्तित हो सकता है। यदि कैंसर आपको हो जाएगा तो पेनिस को काट कर फेंकना पड़ेगा। ऐसे हमने मरीज को एक सलाह दिया था, उन्हें हुआ था। तो इस तरह से आपको बचानी चाहिए और काम में लगाइए। और उसके बाद भी ये दवा ठीक नहीं होता है तो इसका आप दवा का सहयोग लीजिए और सुबह में टहलिए, सुबह में स्नान कीजिए। नाइट फॉल के रोगी को सुबह में रोज़ स्नान करनी चाहिए, सेक्स रोगी को स्नान करनी चाहिए। और जो आपका काम है, जो भगवान ने ऊर्जा दिया है, उसको अपने महत्वपूर्ण काम में लगाइए। लाइफ को आगे बढ़ाने में काम लगाइए, अपने को आत्मनिर्भर बनाने में लगाइए, अच्छे काम में लगाइए। उस ऊर्जा को ऐसे ही बर्बाद होने नहीं दीजिए, नहीं तो आपको पूरा जीवन पर भारी पड़ेगा। मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो में बहुत बातें समझ में आ गई होगी। हम समझाने की आपको कोशिश किए हैं, आपकी बीमारी तक जड़ तर जाने की कोशिश किए हैं। जड़ तक हम पहुंचने का हम काम कर रहे हैं। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न छूटे आपसे। आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ही हमारे चैनल का शक्ति है, यही पावर है, यही एनर्जी है। इसी एनर्जी और पावर के दम पर हम आपको कुछ अच्छी बात बताने का ये काम करते हैं। और ऊपर वाले की मर्जी होगा तो हमारा चैनल आप देखते रहिए। आपका कोई ऐसा बीमारी नहीं होगा जो कि ठीक नहीं हो पाएगा। अच्छी सलाह भी आदमी को जीवन में बहुत बार काम आता है। हमारा सलाह एक एक व्यक्ति को कहीं काम आ जाए, इसे हम अपने वीडियो को बनाने में पूरा हम मेहनत किए रहते हैं। यदि आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अगर आती है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हम और वीडियो को सुधार के और इससे बेहतर वीडियो हम बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका हंसते हंसते कम खर्च में
साधारण पैसे में आपका बिना समय गंवाए आपका ये बीमारी ठीक हो जाए। तो सेक्स रोगी हमेशा अपने को काम में बिजी रखे, काम करते रहें, अच्छे काम में जिसमें भी मन लगता है आपको ऊर्जा को लगाएं, उसमें जो भी आप काम करें ऊर्जा में उसे परिवर्तित कर दें। इस तरह से उसका दुष्प्रभाव से आप बच सकते हैं। इसके बाद भी आपको ठीक नहीं होता है तो जो होम्योपैथिक दवा बताए हैं इसके अतिरिक्त भी आपको कई दवा आपको मिल जाएंगे जो कि आपको ये बीमारी को बिल्कुल ठीक कर देगा और ठीक करके ही रहेगा। उसकी आपको डॉक्टर के देख रेख में आपको लेनी चाहिए। विभिन्न तरह का पेटेंट दवा भी आपको मार्केट में आ गया है, उसे भी आप प्रयोग करके देख सकते हैं। लेकिन सेक्स रोग बिल्कुल 100% ठीक हो जाने वाली बीमारी है। बिल्कुल आप चिंता न करें, बिल्कुल आप फिक्र न करें, आपका ठीक होकर रहेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आपके YouTube चैनल से हम विदा लेना चाहता हूँ। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।